स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्यूब और क्यूब रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि इन क्वेश्चन में कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यूब है या नहीं है। तो जो भी गिवन नंबर है, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट लिया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो सोल्यूशन है इसको सॉल्व करने के लिए नंबर फर्स्ट 216, नंबर 216 है। इसके प्राइम फैक्टर कर लेते, तो प्राइम फैक्टर आप 216 कर लेंगे। तो यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 216। अब 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 216 के आपको अगर डायरेक्ट लर्न नहीं है तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर में इससे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 1 में 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये किसी नेक्स्ट नंबर से ऑड नंबर से डिविजिबल होगा, तो 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 216 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 रेज टू द पावर 3 और इंटू हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 है। 216 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 थे। तो इसमें देख रहे थे कि इसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स है। तो 2 के जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब ये होता है कि ये जो कोई नंबर 3 टाइम्स, तो ये 2 इसका ट्रिपलेट है और 3 का ट्रिपलेट है। ये नंबर 3 टाइम्स है और सेम नंबर यहाँ पर भी वो भी 3 टाइम्स है। तो हियर द ऑल द फैक्टर आर इन द ग्रुप ऑफ 3s in triplets. Here all the factor of the in group of 3 in triplet. Here all factor are in group ऑफ 3s। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 3 के ग्रुप्स में, तो यहाँ देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 2 का एक ग्रुप है 3 का, और यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 का ग्रुप्स है। तो हियर द ऑल द फैक्टर आर इन द ग्रुप ऑफ द 3s, या इसी को लिख सकते इन ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट्स में है। देयरफॉर 216 में इसमें देखा कि हियर ऑल द फैक्टर ऑफ इन द ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 के 2 का भी 3 ग्रुप और 3 का भी 3 ग्रुप्स है। तो ये 3 ट्रिपल्स में ये भी नंबर है, ये और 3 में ये भी नंबर है, 3 के प्रोडक्ट में। तो इसके ये जो नंबर है 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। यही हमें चेक करना था कि इस नंबर्स में क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो किसी भी 216 के हमने फैक्टर कर लिए और इस नंबर के भी जो भी प्राइम फैक्टर थे इनके क्यूब करके देखे, और ये सभी ट्रिपल्स के फॉर्म में, यानी 3 टाइम्स के इसके फैक्टर थे सेम नंबर के। तो ये जो गिवन नंबर 216 है ये परफेक्ट क्यूब है। सेकंड क्वेश्चन है 128। अब इस 128 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे
और इसमें भी दे चेक करेंगे कि इसके ट्रिपल्स के फॉर्म में इसके जो प्राइम फैक्टर हैं या वो नहीं है। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, इसकी वैल्यू 32, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 16, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 8, और फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 इसकी वैल्यू आएगी, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 2 होगा, और इसी तरीके से फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 128 देख रहे हैं क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये सब इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 128। तो 128 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो ये 7 टाइम्स है 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 7 टाइम्स 2 था। तो यहाँ से 3 के ट्रिपल्स में बना लेते। तो यहाँ से ये देख रहे हैं ये 3 और यहाँ से ये 3 है, ये जो 2 है ये x, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक 2 का ट्रिपल बन गया, और यहाँ पर दूसरा है वो 2 इंटू 2 इंटू 2, और नेक्स्ट जो नंबर है वो सिर्फ एक ही 2 लिखा हुआ। तो ये इसके 2 के ट्रिपल है, इसके भी ट्रिपल है, और इसके ट्रिपल नहीं है। इसका मतलब जो गिवन नंबर है अगर इसका भी ट्रिपल होता तो ये जो 128 होता है ये परफेक्ट क्यूब होता है। और यहाँ पर इन दो पेयर्स के तो क्यूब हैं, इसका क्यूब नहीं है। 128 के जो फैक्टर किए तो इनमें से इस 2 के फैक्टर थे और इसके थे, ये 2 खाली था। इसका मतलब यह था हियर इन दिस नंबर हियर 1 ऑफ द फैक्टर 2, इसमें से 1 ऑफ द फैक्टर 2 है एपियर्स इन ए 3 ग्रुप। इसमें जो है ये 3 के ग्रुप में ये नहीं है, इट डज नॉट एपियर्स इन ए 3 ग्रुप्स, 3 के ग्रुप में नहीं है। देयरफॉर 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें से फैक्टर किए 2, ये पर 2 एक इसका 3 के ग्रुप में नहीं था। तो हियर 1 ऑफ द फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर्स इन द 3 ग्रुप्स, देयरफॉर 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसके बाद इसके सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इस जैसे कि पीछे इसमें भी जैसे भी किसी भी नंबर में अगर वो यूनिट डिजिट इसका 1 है और 3 डिजिट है, अगर 3 0 है इसके, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है किसी भी इसमें। और इसमें 2 डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड वही होगा। इसका फिफ्थ पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 4 6 6 4 5 6 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर, तो इस प्राइम फैक्टर ऑफ 4 6 6 5 6 इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे इसकी वैल्यू, तो इस 4 6 6 5 6 इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो इसका देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से इसके फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, इसमें फिर इसे 2 1 ज़ा, फिर 6 यहाँ पर 6 ये आ जाएगा, और 2 4 ज़ा 8। फिर इसे 2 से, चूँकि इवन नंबर है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा ये हो जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा हो जाएगा 18, 1 यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू, और 2 6 ज़ा 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, इसकी वैल्यू 2 5 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 7 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा
18। फिर इसे करेंगे 3 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से, तो इसकी वैल्यू 3 2 ज़ा 6। फिर इसे करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर इसे 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 8 ज़ा 16 और 3 1 ज़ा 3। फिर इसे 3 से करेंगे डिवाइड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और आगे डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू 27 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा, इसकी वैल्यू 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से कर लेंगे 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर क्या हुए, तो प्राइम फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 6 6 5 6, इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम 2 और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 3 भी 6 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 हो। अब इसमें से इसके ट्रिपलेट बना लेते हैं या 3 के ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ये एक ये 3 का ग्रुप्स हुआ, एक 3 का ग्रुप्स ये है, एक ये भी 3 का ग्रुप्स है और एक ये 3 का ग्रुप्स है। यहाँ देख रहे हैं कि जिसमें जो गिवन नंबर है वे सभी कैसे हैं, 3 के ग्रुप्स में बने हुए या 3 के ट्रिपल्स के फॉर्म में हैं इसके। तो ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होगा। हियर all factor are in group 3s, therefore 4 6 6 5 6 is a perfect cube। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इस नंबर में किन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे और प्राइम फैक्टर सॉल्व करने के बाद इनको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर जिस नंबर का 3 का ग्रुप्स नहीं बन रहा है उससे 3 का ग्रुप्स बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं 243। तो 243 का अगर हमें यहाँ पर वो निकालना है तो 243 के फैक्टर कर लेंगे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 243। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 243 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 243 के प्राइम फैक्टर अगर कर लेंगे तो 243 इसके फैक्टर कर लेते हैं 3 से, चूँकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 से फिर डिवाइड, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 243 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 243 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, तो 243 के प्राइम फैक्टर यहाँ से लिख लेते हैं। तो 243 के प्राइम फैक्टर ऑफ 243 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो यहाँ पर ये था 5 टाइम था, तो 3 यहाँ पर 5। 243 में इसके प्राइम फैक्टर ये किए थे
और इसके बाद इसमें ये देखा कि यहाँ से इसकी जो वैल्यू थी वो 3 के फैक्टर यहाँ से बन रहे थे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इस नंबर में 3 इंटू 3, एक अगर यहाँ पर 3 और होता तो 3 का भी एक ट्रिपलेट बन जाता। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक 3 से और मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसका पेयर यानी 3 के पेयर बन जाएंगे, यानी ये परफेक्ट क्यूब ये हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर इस तरीके लिख सकते हैं कि हियर 3 डज नॉट appear in 3's ग्रुप। देख रहे 3 का ग्रुप पूरा नहीं है, यहाँ पर 3 का ग्रुप नहीं है, इसलिए देयरफॉर यहाँ पर 243 मस्ट मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें 3 आ जाएगा, बाई 3 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं चूँकि 3 का टेबलेट, इसलिए परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों पार्ट को भी कर लेंगे। एक ये पार्ट कर देते हैं 675। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ये इसका 4th पार्ट है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 675, तो 675 के प्राइम फैक्टर करते थे, इसकी वैल्यू 675 के, तो 675 इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ इससे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से कर लेते हैं तो ये 3 7 ज़ा 21, इसे फिर करेंगे 3 5 ज़ा 15, फिर इसे 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, फिर इसे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, फिर इसे 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 675 इज इक्वल टू इसके, तो इसमें 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5। इन नंबर्स में देख रहे हैं कि ये 3 का इसमें एक पेयर है, या 3 का ग्रुप्स है, और यहाँ पे 2 नंबर हैं 5 के। इसका मतलब एक 5 और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये कि 3 के ये जो क्यूब बन रहा है ये तो है, तो 3 इंटू 3 का एक ये क्यूब बन रहा है, यानी इसमें से 3 का ग्रुप्स, और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू एक 5 यहाँ पर कम पड़ रहा है कि जिससे ये 3 का ये भी ग्रुप्स हो जाए। तो एक 5 से इसमें और मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 5 डज नॉट appear in 3's ग्रुप, यानी यहाँ पर 3 का ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 675 यानी इस नंबर में अगर एक 5 का और मल्टीप्लाई किया जाए तो 675 मस्ट बी multiplied by 5 to make perfect cube, perfect cube। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। अब 81 के क्यूब में किस नंबर से डिवाइड किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर से कि ये जो दिए गए नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले 81 का प्राइम फैक्टर, तो यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर
फर्स्ट पार्ट है इसका, तो ये हो जाएगा 81 प्राइम फैक्टर ऑफ ऑफ 81 की प्राइम फैक्टर कर लेंगे। आपको डायरेक्ट डालना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए एस के नहीं है तो इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 3 से, तो इसकी वैल्यू 27 होगी। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू, तो ये इसके 81 के ये प्राइम फैक्टर के, तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 4 टाइम, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो 3 ट्रिपलेट हैं ये तो है 3, ये जो नंबर है ये खाली एक ही 3, तो यहाँ से इसको लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू ये हो जाएगा 3। यहाँ पर इस नंबर में खाली एक ही 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 81 में अगर इस 3 को हटा दिया जाए, या ये कहें कि 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये गिवन नंबर है ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के ट्रिपल्स हैं, 3 के ग्रुप्स बना हुआ है, एक ये अगर हटा दिया जाएगा, चूँकि ये 3 के ये 2 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर 3 के नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड किया जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो हियर 1 फैक्टर ऑफ 3 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ द ट्रिपल्स, मतलब 3 के फॉर्म में, देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 3 से डिवाइडेड बाई टू मेक परफेक्ट क्यूब।